भी मेरा साथ दे, ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे। ऑल द बेस्ट यू, मिलना मुश्किल है। ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? किसके पास में है सवाल? कैन वी प्लीज हैंड ओवर द माइक टू दैट जेंटलमैन? या जानवी जी, अभी हमने मैरी कॉम फिल्म बड़ी अच्छी देखी, हिट थी। लगता है ये फिल्म भी हिट होने जा रही है। अब क्या लगता है? आपके मुंह में घी शक्कर लगता है। राजकुमार राव जी, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस। गानों के बाद गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी। थैंक यू सो मच सर। ये दो जादू इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज। बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। हम सुन के बड़े हुए इस सॉन्ग को, और उसको इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने। फैज ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने का, तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर। सो म्यूजिक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी को आगे लेके जाने का। जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूजिक है, वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है। और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफकोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी। बहुत कमाल का काम किया था प्रियंका ने उसमें। हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में। मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है। ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है। ये हम सब की कहानी है, ये बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है। तो उस लिहाज से काफी अलग है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है। उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर, वो सब आप ले लो। मैम माइक का प्रोसेस, आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? कुछ तो था नहीं कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं। गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज भी यहाँ हैं, जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ। तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैडम, कैसे बना था गाना, कितना नमक मिर्ची पाउडर, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फैज और जानी सर के साथ में, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? Hello here. Center. Yeah, Shilpa here from Mayapuri magazine. Congratulations all of you. The trailer is amazing and beautiful. Song is very beautiful. मेरा सवाल आप दोनों से है, जानवी एंड राज। आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जब पता चला राज है, आपको जब पता चला जानवी है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? We were thrilled because हमने साथ में पहले काम किया है। हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज इन लाइक बिकॉज शी वाज प्लेइंग अ गोस्ट, तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था, इतना बहुत ही वन साइडेड था। लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स। और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, for us just to perform, it was beautiful, it was magical। वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मजा आया। I was thrilled of course कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है, बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत मेहनती है, बहुत पैशनेट है। When you have somebody like जानवी in front of you, it's always fun to explore those scenes together। सर मुझे भी तारीफ करनी है। नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुंजाइश सी थी कि काश हमें और सीन्स करने का मौका मिलता है एक दूसरे के साथ, कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी, और वो सारे मौके इस फिल्म में हमें मिले और बहुत मजा आया। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं कब से राज सर की इतनी बड़ी फैन रही हूँ। थैंक यू जानवी मैम। और इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था। जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई होप इस चीज के जरिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनकी वजह से।
मैम। हाय राज, जानवी, आप दोनों के लिए सवाल है, डायरेक्टर्स के लिए भी सवाल है। जब हम कोई स्पोर्ट्स पर्दे के लिए एक्टिंग के लिए हम करते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों के लिए क्रिकेट खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों को? सर ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था ही, जैसा आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, शायद लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में, उनका कुछ पैशन था लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, और अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था, वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। जानवी, आपके लिए स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने के अलावा कोई चैलेंजिंग मोमेंट इस फिल्म में? चैलेंजिंग मोमेंट, आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट, जैसे कि राज सर ने कहा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे। रानी मैम, आप मुझे राज सर के पता बोलने नहीं लगी क्यों ये suddenly। स्टेज पर आके अचानक से सबको सर बुलाने का Only मन also कर sir, रहा if you है। want। नो, यू डोंट गेट सर। आई एम कॉलिंग निर्देशक बस बोलो। निर्देशक जी। निर्देशक जी। नहीं, ऐसे काफी मोमेंट्स रहे थे, बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर, हर सीन के वक्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लगने लगा है कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक जब अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली इसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फिल्म है। सर, आपके लिए एक सवाल था कि जब हम किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि डायरेक्टर उस एक्टर को काफी रिपीट करते हैं। आपने गुंजन सक्सेना में जानवी के साथ काम किया था, वो क्या बात थी कि आपको लगा कि इस फिल्म में भी इस रोल के लिए जानवी को लेना चाहिए और राजकुमार को आपने चूज किया? कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। So, honestly, I think Raj and Janvi are the best fit for Mahindra and Mahima. I can't see anyone else, I don't see anyone else. I've said this to Raj before, I'll speak about Raj then Janvi, that Raj is a very lethal actor because he has the hunger of a first timer and the skills of a legend, which is a very rare combination. So I'm only blessed that I got to work with Raj on my second film. He's probably, easy to say, I think it's fair to say he's probably one of the greatest actors of all time in India. Hits, flops, box office, blockbusters, for everybody will come and go. Thank you, sir. Genuinely, and I mean this, 100 years from now when people talk about Indian cinema, Raj's name is going to be up there. And I think we all know that. So I think we are all blessed that he was a part of this film and he was Mahindra. When it comes to Janvi, Gunjan Meena, it was my first film. She was like my rock, my partner through the filmmaking. She discussed everything. Everything was like a proper partnership on Gunjan. So when we started Mahi, in fact she was the first person while making Gunjan, मैंने Mahi का जो basic idea था, जानवी से bounce off किया था. And I'm so happy that is Mahima, she's with us in this film. And I think I pushed her very, very hard to achieve the cricket level जो हमें चाहिए थे इस फिल्म में. For me, more than anything, I love cricket. Cricket is life or life is cricket. So when I got the chance to make a cricket film, for me it was very, very, very important कि when I sleep at night, I feel peaceful कि यार
कोई क्रिंज वाला शॉट नहीं है कि अरे यार ये क्या है टेक्निक, अरे यार. We tortured her, pushed her very, very, very hard. She endured the torture, and obviously the audience will tell us. But the cricket fan in me is thrilled with what she's done in this film. Thrilled. Hi Janvi, this is Titash from News 18. I would want to talk to you a little bit about method dressing that you spoke about recently, and we have been seeing a lot of that, emotions even today. And you also spoke about how you were inspired by Zendaya and Urfi for the same. Can you tell us a little bit about that, and if you did give Raj any feedback in terms of styling? I offered him a couple of cricket brooches, but he said, "नहीं ये सब तुम ही करो." Well, no, I think honestly, every time we promote a film, the makers and the team, they always tell us to dress similar to our characters. And I only ever did that in Dhadak, but then I realized that there is a fair amount of attention on how all of us as actors dress and how we look, and that becomes a talking point. And I think that what these people have done, Urfi, Zendaya, even Anya Taylor-Johnson, and I think even Alia during Gangubai, Rocky Aur Rani, I think they've done it so beautifully because it not only has recall value for the film, but it brings the attention back to the film. It's just one more trope, and I'm having fun with it. I love dressing up. It feels like I don't know, like वो school में एक assignment मिलता है ना कि अभी, so I'm treating it like that. Each लोग, me and my stylist were sitting and we're discussing कि क्या करना चाहिए, आज bag ball का पहनूंगी, कल earrings को. So it's just, I'm just having a lot of fun with it. I don't know how much it's helping the film. I know it's become a little bit of a talking point. I hope, if nothing else, at least वो नीचे hashtag तो आ रहा है Mr. and Mrs. Mahi. So there's some amount of awareness, and that's all I want. Yeah, just one more question. Do you plan on turning like a professional stylist for your friends or family sometime? Who says I'm not? Excuse me, ma'am, here, on your right. On your right. Here. Here it is. Hi, there. Hi. Sir, first of all, lovely song. And my question is for Janvi and Raj. Sir, ये song ऐसा लग रहा है कि कहानी को आगे लेकर जा रहा है, right? तो like, how was it shooting this song? Like, situation क्या था, and how was your experience shooting this? It's always fun shooting a song, and when, as you rightly said, especially when that song is a part of your storytelling. तो इसमें वैसे ही हुआ था, हम लोग को कुछ ऐसा ब्रीफ नहीं था कि like just be yourself, how you are, Mahindra and Mahima, and Sharan would give us moments like you're playing Holi, you've got her tickets for a cricket match. So we were just being ourselves. We were not really doing anything extra to, just because it's a song, so we have to be out of character and do something far away from the character. That was not the point. It was as real as the whole film is. I think when you have a comfort level with your co-actor, especially shooting montage sequences for a song, become a lot of fun, because फिर आप मतलब you can have fun and make moments yourself. जानवी एंड राज, अरे बहुत दिन बाद क्या हाल है? मैं तो डेली यही करूँ भाई. जब क्रिकेट की बात होती है एंड क्रिकेट की दुनिया में माही की बात होती है, तो हर किसी को एक ही नाम याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी. सो आप दोनों उनके कितने बड़े फैन हैं, एंड क्या आप लोग उन्हें ये फिल्म दिखाने वाले हैं, माही, मिसेस माही? हम क्या, पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा पसंद है हमें माही सर, और हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें. Of course, कौन नहीं है उनका फैन. उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, क्रिकेट के लिए जो किया, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिकेटर होने के अनुसार हम उनसे प्यार नहीं करते, बल्कि उनके मिजाज के लिए, उनके उसूलों के लिए, जिस तरह के इंसान वो है. और एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगी. एक इंटरव्यू शायद उन्होंने दिया था जहां उन्होंने कहा कि नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है. अगर आप प्रोसेस को ईमानदारी से निभाओगे, मेहनत करोगे, तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा, और ना भी दिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये पूरी फिल्म आई थिंक उस एक महेंद्र सिंह धोनी की लाइन पे बनी हुई है.
एंड आई होप हम उनके फिलॉसफी को ठीक तरह से ऑनर कर पाएंगे, और ऑफ कोर्स हम उन्हें ये फिल्म दिखाना चाहते हैं उनको और उनकी वाइफ को, लेकिन वो काफी बिजी है, आई एम श्योर। But we'll try our level best. आप भी हेल्प कर लीजिए। And no one's asked me, but since it's a public platform, I'm MS Dhoni's biggest fan as well. One of the reasons to make the film. एंड सारी दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती है, तो आप लोगों को उनकी कौन सी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है? सबसे 3 से। I think जो रियल जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, वो उनमें बहुत ज्यादा दिखती है। जिस तरह से वो सिचुएशंस में डील करते हैं, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जितने हम्बल वो हैं, जितने ग्राउंडेड हैं, काइंड हार्टेड हैं, उनके ऑरा में दिखता है पूरा। सो आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम कि इतनी बड़ी वो बड़े लेजेंड है, बट स्टिल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। आई थिंक उनका मिजाज, मैंने हाल ही में उनसे मैं मिली थी किसी फंक्शन में, और वो एकदम उस दिन ऐसे लग रहा था कि वो आम इंसान नहीं है, वो चल नहीं रहे थे, वो ग्लाइड कर रहे थे। तो वो एक इमेज मेरे दिमाग में रह गई है कि उनका जो ऑरा है, और जो भी उनसे पिक्चर मांग रहा था या ऑटोग्राफ मांग रहा था, वो सिर्फ ऐसे सेल्फी लेकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, इतने अदब से, इतने इज्जत से सबसे बात कर रहे थे, और वो इतनी बड़ी हस्ती है उसके बावजूद भी। सो आई थिंक हिज ऑरा एंड हिज डिग्निटी। राजकुमार सर एंड शरण, दैट्स यशवी हियर। क्रिकेट कितना सीखे एंड कितना आपने मेहनत की उसके पीछे? क्योंकि मैं गुड़गांव से हूँ, तो हमारे खून में क्रिकेट होता ही है। तो हम गली क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए हैं स्कूल के बाद। तो मैं ऐसा नहीं था कि मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत ही अनफेमिलियर था। आई वॉज अवेयर विद क्रिकेट एंड द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट स्टिल ट्रेनिंग चाहिए थी, तो हमने भी कुछ दिन ट्रेनिंग की। तब मुझे समझ आया कि कैसे एक्चुअल क्रिकेट खेलना बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है गली क्रिकेट खेलने से। But of course, I've had couple of my training sessions also, because there's a sequence जहाँ पे महेंद्र को भी हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जैसा आपने देखा होगा। But more than that, I think my main thing was to observe the people who were coaching Janvi, because eventually मुझे वो भी करना था फिल्म में, कि मुझे उनका, जब मैं कोच बन जाता है मिस्टर माही, तो वो उनकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, व्हाट्स देयर बॉडी लैंग्वेज। तो उसको शरण मुझे बोलते थे कि आप इनको भी साथ साथ देखते रहो, because this is what you have to do later in the film. Thank you. Hi, this is Samina here from Zoom, and This is the last question. After this, no more questions. Hey, Samina. Hi, Samina. Hi. Hi, my question is to you, Janvi, and the question is recently we also saw you at IPL match, and you were there, and you were your video went viral. आप बाल खोल रहे हो, आप वहाँ पे जा रहे हो. Any memory which you have, from your cricket days, or when you were a kid, where you would literally insist your parents to go for cricket, and recollecting that when you were working for this one? Can I be very honest with you? I knew very little about the sport, and for me the sport was just something that would take my father's time away from me. So क्योंकि शाम को जब भी वो काम से घर पे आते थे, वो टीवी के सामने मैच देखने के लिए बैठ जाते थे, और जब भी मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती थी तो वो बोलते थे 1 सेकंड मैच ये, तो वो उसमें इतने घुसे हुए थे, मैं बहुत चिढ़ जाती थी। तो वही एसोसिएशन था एक क्रिकेट से कि ये स्पॉट ना, यही वजह है कि पापा मुझे अटेंशन नहीं देते थे जब वो काम से आते थे। एंड दैट वाज रियली माय ओनली रिलेशनशिप विद द स्पॉट। आई थिंक जब मेरे दोस्त जाते थे मैचेस के लिए, तो मैं भी कूल बनने के लिए जाती थी उनके साथ, और ऐसे एक्टिंग करती थी कि हाँ बड़ा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। हकीकत काफी अलग थी। और फिर शरण ने जब ये फिल्म नरेट किया था मुझे, और उन्होंने कहा था कि काफ़ी ट्रेनिंग लगेगी, मैंने सोचा कि हाँ ट्रेनिंग तो मतलब गुंजन के लिए भी लगी थी, कितना ही होगा, बहुत था। बहुत था। Anything from you, Raj? Any memory you have associated, as a kid with cricket, जहाँ पर आपने कुछ ऐसा struggle किया होगा just to go and watch in the stadium? नहीं, मैंने स्टेडियम में बचपन में इतने मैच नहीं देखे हैं। मैंने एक रणजी ट्रॉफी मैच देखा था, जहाँ पे अजय जडेजा सर थे, बिशन सर थे, उसके अलावा लेकिन खेला बहुत ज़्यादा खेला है, फ्रॉम गली क्रिकेट टू ग्राउंड क्रिकेट टू बुक क्रिकेट। आई थिंक सब तरीके का क्रिकेट खेला है। इट्स लॉट ऑफ फन यार। आई थिंक स्पेशली नॉर्थ में हर किसी के खून में है क्रिकेट, हम सब खेल के बड़े हुए हैं। All right, guys. It's the last question. I'm so sorry.
राज और जानवी, आपसे सवाल था। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। जनरली देखा जाता है धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में कि करण सर खुद पहुंचते हैं चीयर्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अभी मौजूद नहीं है वो, क्या जब पता चला आपको नहीं आ रहे इवेंट में, क्या रिएक्शन था? कितना मिस कर रहे हैं आप दोनों? ये ऑफ कोर्स वो नहीं है, शहर में नहीं है, इस कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन सॉन्ग लॉन्च आज होना ही था, तो ही इज लाइक गो अहेड एंड डू इट without me. Of course, I'm sure he's missing it badly. We're also missing him badly. I wish यहाँ पर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। वो और आपको थोड़ा anecdotes दे पाते about prep and what he thought when he first heard the idea from Sharan. जानवी आप? निकाली है मैंने बट बहुत बहुत खूबसूरत है गाना, गाने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या थॉट प्रोसेस था, जो मैम का, मोहतरमा का क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर चाहिए होगा। क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे आपके दिमाग में गाना आया कि कुछ पुरानी इंस्पिरेशन लेकर के एक और नई चीज खूबसूरत बनाई जाए? मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपका थैंक यू सबका, आप आने के लिए। और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हूँ। गाइस प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। द फर्स्ट इंटरव्यू है। कम ऑन गाइस, वी कैन हैव हिम अप अ लिटिल मोर। मैं पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी। तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का बहुत ही प्यारा अंतरा था। शावा शावा गाना आपको सबको पता है। तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार्ट था। देखा तेनू पहली बार तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं। हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले। फिर जब ये गाना धीरे धीरे करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा, तो ऐसे ये गाना बना। तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स। और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी। और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा। तो ऐसे ये गाना बना। फैज, रियलिटी टीवी स्टार, यूट्यूब सेंसेशन, पहली बार गा रहे हो बॉलीवुड में, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग थी जब तुम्हें कॉल आया और सेलेक्ट किए गए तुम इस गाने के लिए? व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में आया? हेलो, हाय एवरीवन। मैं भी नर्वस हूँ। मेरा डेब्यू सॉन्ग ही है बॉलीवुड फिल्म में। और एक बात बताओ, मैं भी नर्वस हूँ। तो जब मुझे कॉल आया था तो देसी वैरायटी से आया था, बाजी की कंपनी है, कि गाने करने हैं। कुछ भी फिक्स नहीं था, बस ऐसे बुलाया था और जैम किया। 2 गाने रिकॉर्ड करे थे उसी दिन, एक ही दिन में। एक था कभी शाम डले और एक था देखा तेनू। और उसके बाद मैं चला गया था, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। धर्मा के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत बड़े सिंगर से जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं उनसे गवाया जाए। बिग थैंक्स टू करण सर, अजीम और पूरी इंटायर म्यूजिक टीम जिन्होंने ये अलाउ करा कि नहीं, मोहम्मद फैज इज गोइंग टू सिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक नए टैलेंट को जो बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मोहम्मद फैज ये गाना गा रहा है। शरण, जब आपने पहली बार सुना गाने को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता था कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपेयर करेगी तो थोड़ा बैकलैश भी हो सकता है, बट देन द सॉन्ग टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल। आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे? वर यू लिटिल स्केप्टिकल बट आप सोच रहे कि नहीं, बैंग ऑन, ये गाना तो हिट होने ही वाला है? So I like to mention somebody who's not here today, but been a very key member of the music of Mr. and Mrs. Mahi and the music of many films at Dharma. That's Azim Dayani. So when we were jamming, and Azim and me have been working on the music for almost 3 years now. So brief यही था कि we wanted a very pure, innocent love song with the evergreen feeling, just a lot of heart and purity. And then sometime later, Azim came back to me with this track. And it was perfect. For me, I don't look at this song as a remake, rendition, none of those words. For me, this is a creative experiment gone right, and we should celebrate it. I think it's like creativity max to take this kind of route and come up with a song like this. And hats off to Jani, hats off to Azim, hats off to Faiz.
that they've kind of blessed us with such a beautiful song in our film. This is definitely going to be the next love anthem. I can see a lot of people romancing and a lot of people thinking about their exes like me. Anyways, Janvi and Rajkumar, आपका क्या first thought था when you heard the song and you were going to perform on that song? I think we totally fell in love. Instantly we connected with the song and we're like, this is beautiful. Because मैं बड़ा हुआ हूँ, सब जानते हैं कि मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन हूँ, तो मैंने तो ये गाना घोट के दिया हुआ है। जैसे श्रीकांत में पापा कहते हैं हमने लिया था, अभी इसमें ये वाला सॉन्ग आ गया, तो आई थिंक कुछ सही हो रहा है ऊपर से, तो अच्छा ही है। आई एम वेरी हैप्पी इट्स पार्ट ऑफ आवर फिल्म। कांग्रेट्स टू अजीम, जानी पाजी, फैज, उन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारी फिल्म में। You know, initially we didn't have this song when we were shooting for the film, and we'd keep seeing the cut visuals on different songs. But then when Sharan showed it to me on this song, it just fit so well, and it uplifted the visuals. एक अलग feeling आ गई, and I think that's because of Faiz's lovely voice and Jani's soulful lyrics. I think उन्होंने एक classic, बहुत कम ये हुआ है हिस्ट्री में कि एक इतने बड़े क्लासिक का नया वर्जन भी इतना खूबसूरत हो, एंड मुझे तो लगता है कि काफी खूबसूरत है, लाइक इट्स अप देयर फॉर मी, एंड आई होप बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे। Alright, we have something really very special for you, क्योंकि आप लोगों ने अभी इस गाने को विटनेस किया है बड़े स्क्रीन पर, बट हमारे साथ में फैज है, हमारे साथ में जानी। ओके, एक अंतरा था जो अभी उसमें पिक्चराइजेशन में नहीं था, तो वो मैं यहाँ गा देता हूँ। ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए। ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए। आइए जी आइए मेरे पास इतना आइए, नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए। ओ मैनू ऐसा नशा चढ़ा दे ढोलना, जो सीधा मैनू रब ना मिला दे ढोलना। ओ जग दिया नजरा बुरिया, ओ सिर तो मेरे चकरा दे ढोलना। ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में, सुनी सुनी काली काली रातों में तू रोशनी हो गया। दिल जानिए है मैनू की हो गया।